start our new chapter, coal and petroleum, chapter of chemistry, right? Chapter number 5, coal and petroleum. Okay. सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये मिलता कहाँ से है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ये नाम से क्लियर है कि नेचर से रिलेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज, all the materials that are obtained from nature, जो materials हमें नेचर से obtained हो रहे हैं, all the materials that are obtained from a nature, जो materials सारे जो हमें नेचर से obtained हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मटेरियल हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें उसके बिना हम अपनी लाइफ को सरवाइव भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम अपनी लाइफ को स्मूथली सरवाइव करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए हम अपनी नेचर पे बहुत चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ हम अपनी नेचर पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी नेचर से बहुत सारे थिंग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो क्या है ये, यदि ये हमारी लाइफ में नहीं होते तो हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये क्या है, हमें नेचर से ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी नेचर पे फुली डिपेंड है, ठीक है। तो जो मटेरियल हमें नेचर से मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर? All the materials that are obtained from a nature are called natural resources. उसको हम natural resources कहते हैं। आपको पता है कि आपके आसपास कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ को स्मूथली सरवाइव नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें इनको क्या करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ताकि ये खत्म ना हो जाए। ये खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये था मेरा नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासिफिकेशन करा है। अब अवेलेबिलिटी के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में करा है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन करा है नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के बेस पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा है 2 पार्ट्स। देखो कौन कौन से, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट। इन कौन से होते हैं, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो अनलिमिटेड है, हमारी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, जितना भी हम यूज करें ये खत्म नहीं होंगे। वो क्या है, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम, जो हमारे नेचर में बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऐसे सोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत सारी क्वांटिटी है, जिसको हम जितना भी यूज करें, उस मटेरियल्स को हम जितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होंगे। उनको हम इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। जितना भी यूज करोगे वो फिनिश होने वाले नहीं है। जैसे मेरा सनलाइट है, एयर है, वो क्या है, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये जितना भी तुम यूज करोगे ये खत्म नहीं होंगे। क्लियर? पर नेक्स्ट मेरा है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो कह रहा है कि एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि वो अनलिमिटेड थे, इनएक्सहॉस्टेबल, पर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। आप ज़्यादा यूज करोगे, अच्छे से यूज नहीं करोगे इन रिसोर्सेज को, तो ये क्या है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके कारण तुम अपनी लाइफ को सरवाइव अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमें, जैसे हमारा मिनरल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है, वो मेरा क्या है, वो मेरा एक्सहॉस्टेबल। आप ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम गैसेस को ज़्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे ना। वो क्या है, वो मेरा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वो मेरे को मिल तो नेचर से ही रहा है, पर ज़्यादा हम उसको यूज करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी
क्वांटिटी हमारे नेचर में लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। यदि ह्यूमन की एक्टिविटी बहुत रफ होगी, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है, यदि हमें यहाँ से यहाँ तक भी जाना होता है, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे भी जाना होता है तो हम अपने बाइक एक्टिवा के थ्रू जाते हैं, तो क्या होगा, हम पेट्रोल का इतना यूज कर रहे हैं तो वो एक टाइम आएगा तो वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो हमारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है वो हमारा, वो एक टाइम आने के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम किसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, हम अपने व्हीकल को ऑन का ऑन ही रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्या है, वेस्ट कर रहे हैं हम उसको। यदि हम उसको वेस्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? इसलिए वो कह रहे हैं दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही वो एक्सहॉस्टेड हो रहे हैं। क्लियर? पर वो जो इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नहीं हो, चाहे ह्यूमन उसको वेस्ट भी करे फिर भी वो क्या है, समाप्त नहीं हो। क्लियर? इतना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इनएक्सहॉस्टेबल और एक्सहॉस्टेबल, ठीक है। वो अनलिमिटेड थे, ये लिमिटेड थे, ये खत्म हो सकते हैं एक्सहॉस्टेबल, पर इनएक्सहॉस्टेबल खत्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, मतलब इसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया। हमारे मिनरल्स आते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, वो हमारे किस में आते हैं, एक्सहॉस्टेबल में आते हैं। और हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट है, वो भी क्या है, हमारे एक्सहॉस्टेबल में ही आते हैं, क्योंकि आप फॉरेस्ट को काटते रहोगे तो वो दोबारा बन पाएंगे, उनको कितने साल प्लांट्स को ग्रो करने में लग जाते हैं, इसलिए वो क्या है, एक्सहॉस्टेबल है। वो आप ज़्यादा उसको खत्म कर दोगे वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो है वो मेरे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये मेरे को मिलते कहाँ, कभी सोचा है ये हमें बनते कैसे हैं, ये मिलते कैसे हैं, जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, वो तुम यूज तो करते हो अपने माइंड में, तुमने सोचा कि ये हमें मिल कैसे रहा है, कैसे हमें मिलते हैं। ये हमें फॉसिल फ्यूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल कैसे बनता है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या है, मरे, ठीक है, उनको डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद सड़ गल के वो खत्म हो जाते हैं। पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको नेचुरल फिनोमिना से प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके बाद वो धीरे 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 डिके होते हैं, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी से ही मेरा क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बनता है, ठीक है। तो जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ, जो मर गए हैं उनका जो डेड रिमेन्स है, मरने के बाद जो उनका पार्ट है, डेड रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोला जाता है, डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? उसके बाद अब फॉसिल फ्यूल, फॉसिल समझ में आ गया क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फ्यूल, जो ईंधन हमारा बना है किससे, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। पहले फ्यूल पहले हमने डिस्कस करा, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल है डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पर ये बना फॉसिल फ्यूल कैसे बना है, द फ्यूल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं, डेड रिमेन्स है उनका, उससे मेरा फॉसिल फ्यूल रेडी होता है। इतना समझ में आया? इसीलिए जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो मेरे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। इनको बनने में कितने साल लग जाते हैं, ये एक साल में नहीं बन जाते, इसको बनने में कितने साल लग जाते हैं बनने में। इसीलिए तो कहते हैं इनका लिमिटेड यूज करना चाहिए, क्योंकि इनका
बनना इतना इजी नहीं है, राइट। ये बहुत धीरे 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 डिके होते हैं, उसके बाद ही फॉसिल में चेंज होते हैं, तभी मेरे फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है। ये एकदम से नहीं बन जाते, ओके। इसीलिए हमें इनका क्या है, जो इसका हम यूज करते हैं वो संभल के करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम से उसका यूज नहीं कर देना चाहिए, तो ये खत्म हो जाएंगे, ओके। ये समझ में आया कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम हमारे नेचुरल गैसेस हमारे एक फॉसिल फ्यूल है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉसिल किसको बोलते हैं और फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फ्यूल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, राइट। उसके बाद मेरे फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से आते हैं, ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस मेरे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, ओके। नाउ अब मेरा इसमें मैंने छोटा सा पॉइंट लिया कोल का, बाकी कोल कैसे बनता है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर कोल होता कैसे है, ठीक है, उसका कलर क्या है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कोल होता क्या है। कोल एक हार्ड है, ठीक है, स्टोन की तरह वो हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जो क्या है, कोल एक हार्ड है, ब्लैक कलर का होता है, स्टोन की तरह। उसके बाद वो क्या है, जब उसको जलता है तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब भी आप कोल को जलाते हो तो बहुत हाई एनर्जी को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कुकिंग में भी यूज करते हैं, इसका कोल का हम कुकिंग में यूज करते हैं, फिर अभी इसका थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करा जाता है। कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज करा जाता है, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट्रीज में भी फ्यूल के रूप में कोल का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज में भी फ्यूल के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, कोल का यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आया। कोल होता क्या है, वो ब्लैक कलर का होता है, स्टोन की तरह होता है, हार्ड होता है, उसका हम फैक्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज करा जाता है फॉर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग में हम यूज करते हैं। ये मेरा था कोल का टॉपिक, पर आगे कोल बनता कैसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।